पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। वास्तुशास्त्र हमें जो है पेरेंटली मिलती है। वास्तुशास्त्र हमें पेरेंटली मिलती है और जो लाइफ का एक छोटा जो स्पैम होता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि व्यक्ति जो है घर, ऑफिस या वास्तुशास्त्र को जो है वो अपने को ठीक कर सके। और कई बार जैसे हम जो है हम ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, इंटरनेट वगैरह हम जब यूज़ करते हैं, उसमें जब हम देखते हैं कि भाई हमारा वास्तुशास्त्र जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है और अगर हम वास्तुशास्त्र को ठीक करें तो उसमें जो है हमें जो है दिक्कत आती है। अब वास्तुशास्त्र पेरेंटली ऐसे होता है कि जब हम बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो बॉलीवुड की मूवीज़ में होता क्या है कि विद इन फ्यू मिनट्स एक साथ जो है हमें काफ़ी जो है सीन्स दिखते हैं, बट जो रियल लाइफ होती है और जो हकीकत है, जिसे हम जब हम हमारे जो आराम की जो जगह होती है, जब हम उससे बाहर जाते हैं तब हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल और जो वास्तविक जो ज़िंदगी है वो क्या होती है। और हम जो हैं जो हमारा बना हुआ है उसी वास्तुशास्त्र में हम रहते हैं। पंकज शर्मा का जो वीडियो जो है, आपने पहले भी मेरे जो वीडियो देखे, देखिए इसका जो कोई भी जो है सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर कोई चीज़ अगर गलत है तो उसे जो है थोड़े प्रयास, जो कठिन प्रयास है उससे ठीक किया जाता है। और बेसिकली जो ये ऑटोकैड वगैरह हैं या जो नक्शे आजकल बनते हैं, इनमें हमें जो दिखता है वो बहुत आसान होता है, पर वास्तविक में जो है उसको चेंज करना, बदलाव करना पॉसिबल नहीं होता। तब ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हमें करना ये चाहिए कि वास्तुशास्त्र में तो देखिए समय लगता है। जब आप प्रयास करेंगे तो इसमें जो है आपको 2-3 बरस जो है वो लग जाएंगे और वास्तुशास्त्र जो है वो आपको जो है, और जैसे देखिए जो पुरानी कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, वैसे ही कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी चीज़ है वो एक दिन में बनती नहीं है। अब ऐसे में हम करें क्या, मतलब क्या प्रयास करें जिससे हमें जो है फ़ायदा हो। देखिए जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है, और ज्योतिष में क्या है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो है काफ़ी समस्याओं से हमें बचाती है। हमें हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, उन ग्रहों को हमें थोड़ा समझना चाहिए। जो ग्रह हमारा ख़राब है उस ग्रह को हमें जो है ठीक करना चाहिए। हमें ठीक इन द सेंस ऐसे करना चाहिए कि जैसे वास्तुशास्त्र में जैसे मान लीजिए 4 कोने हैं, साधारण सी बात है, 4 कोने हैं, मान लीजिए फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, और जो प्लेस है, सेंटर प्लेस है, अगर कोई इम्बैलेंस है तो हम जो उसको ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार जो ज्योतिष में जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में अगर मान लीजिए कोई ग्रह हमें थोड़ा प्रभाव ऐसा दे रहा है तो उस ग्रह को जो हम थोड़ा ठीक कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल है, अब मंगल मान लीजिए ख़राब है, मान लीजिए गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा जो अपना शांत रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सूर्य है, सन है, अब सन के लिए तो छोटे सा उपाय है कि आप सुबह जो है सूर्य भगवान को अर्घ लगाएं। व्यापार के लिए बुध हो गया। ऐसे जो ये ग्रह हैं, इन ग्रहों को जो है ठीक करके व्यक्ति जो है अपना जो जीवन है वो तुरंत जो है अच्छा कर सकता है। सेकंड थिंग, ज्योतिष में राशियाँ होती हैं, और जो 12 राशियाँ हैं उनमें जो नाम होते हैं, टो पापी जो भी होते हैं, उसमें राशि में अपना अपना नाम पढ़ के, और हम जो है हमारे जो समस्याएं हैं
उनका जो है हम समाधान ढूंढ के आगे जा सकते हैं। अच्छा, नक्षत्र में क्या होता है नक्षत्र में हमें किसी दूसरे जो इस लाइन को समझता हो रहता हो, उसकी समझ से हमें जो है नक्षत्र को करके हम जो ये जो हैं कि साहब जैसे किसी के साढ़े साथी चल रही है या किसी के राहु की महादशा है या मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो वो उसमें जो है वो थोड़ा वहाँ पूछ के करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वास्तुशास्त्र में हमें वास्तुशास्त्र की ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि जब हम मैपिंग करते हैं, जब हम ड्राइंग करते हैं, किसी को चीज़ को हम पेपर पे उतारते हैं और फिर हम जो एग्जैक्ट जो डिग्री है वो हम निकालते हैं कि कितना टिल है। जैसे मान लीजिए कंपास, अब कंपास से क्या है कि जैसे हमने कहीं देख लिया कर लिया, वहाँ से कंपास कर लिया और हमने कंपास से जो है डायरेक्शन निकाल ली कि भाई इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, वेस्ट है। उसी प्रकार ज्योतिष में क्या होता है कि हम 9 ग्रह देख लेते हैं और जो 12 राशियाँ हैं वो देख लेते हैं, पर जो समस्या आती है वो नक्षत्र में आती है। और नक्षत्र वगैरह ये है कि कोई जो उम्र दराज हो, व्यक्ति हो, जो समझ रखता हो, जो आपको जो दिशा दे सके सही। भाई वास्तुशास्त्र में भी क्या होता है कि आज जैसे कोई चीज़ बनाते करते हैं तो हम किसी की सलाह लेते हैं कैसे होगा, क्योंकि कोई चीज़ जो है आगे कैसी जाएगी। और इन वेरी शॉर्ट ज्योतिष जो है, ज्योतिष में जो ये पौराणिक जो कथाएं हैं, जैसे शंकर भगवान पार्वती कथा हो गई या हनुमान जी की हो गई या दुर्गा की हो गई, तो हम जिस भी ज्योतिषी से हम कोई चीज़ पूछें तो उसमें हमें थोड़ा बहुत तो ये इंडिकेट हो जाता है कि हमें बालाजी महाराज की पूजा करनी चाहिए या हमें जो माँ दुर्गा है उसकी हमें जो है वो कौन से पाठ है वो करने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर हम वास्तुशास्त्र से पहले अगर हम थोड़ा ज्योतिष को हम थोड़ा बहुत छोटी मोटी किसी पुस्तक से पढ़ के हम आगे बढ़ें तो हमें हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है हमें बहुत इजीली मिल जाता है। और ये जो पुस्तकें होती हैं ये लिटरली सभी जगह मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। और व्यक्ति जब अध्ययन करता है, मान लीजिए, तो अध्ययन करने से ये है कि उसको अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः खुद ही मिल जाता है। पर जैसे वास्तुशास्त्र में जैसे कंपास की जो इंडिकेशन है वो हमें किसी एक्सपर्ट से जाननी होती है, और ज्योतिष में जो है हमें नक्षत्र वगैरह की वो हमें किसी अच्छे जो है जो व्यक्ति इस लाइन में हो और इसकी जैसे उसको समझ हो हर ज्ञान की, तो उसमें हम चाहते हैं। तो आई मीन टू से इन वेरी शॉर्ट कि वास्तुशास्त्र को जब हम ठीक करें तो हमें जो है ज्योतिष पे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि व्यक्ति के जीवन में कभी जब खुशी आती है या मान लीजिए कभी जैसे मान लीजिए दुख आता है, तो वो एवरेज जो है वो सबके साथ है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई मिरेकुलस नहीं है कि जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है जो व्यक्ति भोगता है वो कोई दूसरे वहाँ से आती है। और होता क्या है कि जैसे जिस व्यक्ति का किसी का मान लीजिए जीवन है, वो जीवन अति सामान्य से भी मान लीजिए सामान्य है, तो वो लाइफ भी बहुत सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है। और ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बिज़ी नहीं है या मान लीजिए उसके पास कोई कार्य नहीं है या उसके पास कोई फ़ोन नहीं आता है या वो व्यक्ति, तो वो तो बल्कि बहुत बढ़िया बात है, बल्कि उसको तो लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल लगती है और उससे जो आराम से जो है निकलना होता है। और जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी हमें कई बार हमें दूसरे के भाग्य से भी हमें अच्छी मिलती है। मान लीजिए कोई दूसरा तरक्की करता है तो उसमें भी हमारा काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए किसी के जैसे हाउस है, मान लीजिए छोटा है, टूटा फूटा है, या मान लीजिए उसके पानी का छपरा है, तो कहने का मतलब दूसरे के जो हाउसेस हैं जो बड़े हैं उनको देख के वो खुश होता है। वो खुश ऐसे होता है कि उसकी जो आँखें हैं, उसके जो लेंस हैं, वो अच्छी चीज़ देख रहे हैं माइंड उससे। तो वैसे ही है, अगर ज्योतिष में अगर किसी व्यक्ति का अगर भाग्य भी थोड़ा वो, तो वो किसी के जैसे साथ में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं इस स्ट्रक्चर में बैठा हूँ, इसके पैरेलल सामने की तरफ जो है बड़ा स्ट्रक्चर है, तो नो डाउट अगर जैसे कोई चीज़ होगी तो हम उस बड़े स्ट्रक्चर की जो है यूज़ करते हैं। इसमें इतना ही, थैंक्स।